Good evening, everyone. I am Deepa Sharma here to explain you or to guide you the basic English grammar. मैं आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में इंग्लिश बेसिक ग्रामर को आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर का फर्स्ट पार्ट हम नाउन और प्रोनाउन कर चुके हैं। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था, हमारी पहली क्लास में हमने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन को जो शब्द डिस्क्राइब करते हैं, जो उसकी खासियत बताते हैं, जो उसकी विशेषता बताते हैं, वो वर्ड शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? या तो नाउन के लिए करते हैं या हम प्रोनाउन के लिए करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़का कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। और ही इज टॉल, तो वो क्या है? अब ही हमने कैसे यूज किया? प्रोनाउन के तौर पर। प्रोनाउन बताया हमने ही, और नाउन हो गया राम। ठीक है, दोनों के लिए ही हमने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। उसके लिए हमने कहा है कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और ही इज टॉल, वो क्या है? लंबा है। कैसा है राम? लंबा है। देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन। उसमें क्या था कि जो भी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स करते हैं वही हमने बताए थे। अब हम सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव से आप समझ सकते हैं कि किसी चीज का डेमो देना, किसी चीज के बारे में बताना कि वो कहाँ है, पास है, दूर है, बहुत सारी हैं कि कम है। इस चीज को जो दर्शाता है वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि इसकी परिभाषा में बताया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर स्पेशल एडजेक्टिव ऑफ डिटरमाइनर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेस द रिलेटिव। उससे हमारा रिश्ता बताता है, पोजीशन ऑफ द नाउन इन टाइम, नाउन के साथ और जगह के साथ। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर ऑल द एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, ये सब एडजेक्टिव्स के पहले आते हैं। जैसे comes before the adjectives the noun phrase. Some common demonstrative adjectives are this, that, these, those. क्या है? This, that हमारे demonstrative adjectives क्या है? This, that, these और those. This, that, these और those. ठीक है, ये हमारे कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दिस का मतलब वह एक सिंगुलर को शो करता है और पास में बताता है कि कोई चीज हमारे पास है। और दैट सिंगुलर शो करता है, बट वो दूर के लिए शो करता है, कि दूर बताता है कि वह वस्तु या वह हमसे दूर है। दीज होता है दिस का प्लूरल फॉर्म। दिस का प्लूरल फॉर्म, दिस इज सिंगुलर और दीज इज आर प्लूरल। एंड दोज किसका प्लूरल फॉर्म है? दैट का। दोज किसका प्लूरल फॉर्म है? दैट का। समझ में आ गया? जैसे हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, उसमें भी हमने दिस, दैट, दिस, दोस का यूज किया था। अब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम इसका यूज करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या है? दिस, दैट, दीज, दोस, दैट, दीज, दोस, दी। इसमें हमें बताया है, हमने कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। दिस कार इज मेड इन जापान। यह कार, दिस मतलब अब जो पास में ही है, हमारे पास में ही जो कार है उसे क्या कहेंगे हम? दिस कार इज मेड इन जापान। यह कार कहाँ बनाई गई है? जापान में। दिस मतलब यहाँ हमने इसका यूज किया है कि ये कार, इसका मतलब हमारे पास ही है। ये कार हम बता रहे हैं कि ये कार ना पता कहाँ बनी है? जापान में बनी है। दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। कोई दूर एक फ्लावर है, वो हमें देखने में अच्छा लग रहा है और हम कह रहे हैं दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। These plants are growing well. These मैंने आपको बताया था, इसकी ही प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है। प्लांट्स आर ग्रोइंग वेल। देखो इसमें प्लांट्स एक चीज नहीं है, ज्यादा चीजें हैं। आर ग्रोइंग वेल, ये प्लांट बहुत अच्छे से उग रहे हैं। Those cars cost over $20,000. दोज कार, उन कारों की जो कॉस्ट है वो किससे ज्यादा है? $20,000 से भी ज्यादा है। ब्रिंग दैट चेयर इनटू द रूम। ब्रिंग दैट चेयर, देर मतलब वहां पे दूर है चेयर रखी हुई है, उसे हम कह रहे हैं ब्रिंग दैट चेयर इन द रूम। कमरे में उस चेयर को ले आइए। पुट दीज टूल्स बैक इन द रैक। पुट दीज टूल्स, ये सब टूल्स जो हैं, ये सब औजार जो हैं,
कहाँ रख दीजिए, दीज आया है तो इसलिए हमेशा एस लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगी। दीज टूल्स बैक इन द रैक, रैक में वापस रख दें। दीज बुक्स आर माई फेवरेट, दीज बुक्स आर माई फेवरेट, ये बुक्स जो हैं, ये सारी जो बुक्स हैं, ये सब मेरी क्या है, फेवरेट्स हैं, मेरी पसंद की हैं। डोंट गो आउट विद दोज पीपल, उन लोगों के साथ बाहर मत जाना। वो लोग, दोज, दैट का प्लूरल फॉर्म, दैट का प्लूरल फॉर्म क्या आया, दोज। डोंट गो आउट, उनके साथ, उन लोगों के साथ बाहर मत जाना। दीज शूज आर अ बिट टाइट टू मी, ये जो शूज हैं, दीज मतलब जो मेरे पास हैं, पास में जो हैं, ये जो शूज हैं थोड़े से मुझे टाइट हैं, थोड़े से मुझे, दीज शूज आर बिट टाइट टू मी, बिट मतलब बहुत थोड़े से। दिस हाउस इजंट बिग एनफ फॉर अस, यह घर बहुत बड़ा नहीं है जितना कि होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, आपको दिस दोस्त का मीनिंग समझ में आ गया। दिस मीन्स सिंगुलर, एक, दोज में, दीज मीन्स प्लूरल, बहुत सारी पास में कोई चीज होती है तो, और दैट दूर की कोई वस्तु व्यक्ति, और दोस्त पास में कोई वस्तु व्यक्ति। ठीक है, दिस इज पेंसिल इजंट वर्किंग, दिस पेंसिल इजंट वर्किंग, यह पेंसिल काम नहीं कर रही है। द पेंसिल इज नियर सिंगुलर, इसलिए जो पेंसिल थी वो सिंगुलर थी, इसलिए वो क्या शो कर रही है, सिंगुलर शो कर रही है। I really want to eat these chocolates. I really want to eat these chocolates. These chocolates are close by and it's plural. क्या है, प्लूरल है। That television is expensive. यह टेलीविजन क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है। The TV is far away and it's singular. इसका मतलब क्या, दैट लगाने का क्या मतलब है कि टीवी जो है हमसे दूर है, और वो बता रहा है कि वो जो टीवी है वो बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। द टीवी इज फार अवे एंड इट्स सिंगुलर, और वो क्या है, एक है, और वो हमसे दूर है, तो इसलिए हम दैट का यूज करेंगे। दोज पीपल आर रनिंग अवे, वो लोग दूर हैं, वो सब लोग भाग रहे हैं, है ना, दूर शो कर रहा है क्योंकि दोज लिखा है। दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज। fill in the blanks with these, those, that, these, that, this, these, that, those, इनसे हमें इसे फिल करना है। Can you please give me dash pen? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि वो एक पेन है तो यहाँ पे या तो दिस आना चाहिए या दैट आना चाहिए। Can you give me this red pen? क्या आप मुझे ये रेड पेन दे सकते हैं? Dash is my favorite class, ये मेरी फेवरेट है। This is my favorite class, क्लास एक है ना, क्लासेस तो नहीं बोला ना। Dash is my watch, this is my वॉच, क्योंकि सिंगुलर शो कर रहा है, एक ही घड़ी है। डैश एप्पल्स, देखो यहाँ पे ईएस आ गया और आर आएगा, जब ईएस लगेगा तो आर आएगा, है ना। डैश एप्पल्स आर रॉटन, ये जो एप्पल्स हैं ये सड़ गए हैं, तो क्या आएगा, दीज एप्पल्स आर रॉटन, दीज एप्पल्स आर रॉटन। पीपल आर न्यू इन योर एरिया, दोज पीपल या दीज पीपल, क्योंकि पीपल जो होते हैं बहुत सारे हैं, आर न्यू इन योर एरिया, आपके एरिया में ये लोग जो हैं नए हैं। शूज आर कंफर्टेबल, ये शूज जो है हमारे क्या है, कंफर्टेबल हैं। दीज शूज आर कंफर्टेबल। डैश आर यू बुक्स, दीज आर योर बुक्स, क्या ये तुम्हारी किताबें हैं। ही लिव्स इन, ही लिव्स, जब ही आ गया तो इसका मतलब वो सिंगुलर को शो कर रहा है। और डैश हाउस, ही लिव्स इन दैट हाउस, उस घर में रहता है। डैश इज अ काइट, क्या है ये, काइट हमसे दूर होती है तो दैट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं। डैश शूज आर ब्लैक, दीज या दो शूज आर ब्लैक। डैश शूज आर ग्रे, दीज शूज आर ग्रे। पेन इज स्मॉल, दिस पेन इज स्मॉल, दैट पेन इज वेरी लार्ज, यह पेन स्मॉल है और वो पेन जो है लार्ज है। द टाइम इज, दिस क्लॉक इज 5, द टाइम इज, दैट क्लॉक इज 11:50, इस घड़ी में तो ये टाइम है और उस घड़ी में वो टाइम है। द प्लेन इज अ टॉय, दिस प्लेन इज अ टॉय, दैट प्लेन इजंट अ टॉय, दिस प्लेन इज अ टॉय, दैट प्लेन जो ऊपर उड़ रहा है वो टॉय नहीं है। डैश कैट इज ईटिंग, डैश कैट इज ईटिंग,
यह बिल्ली खा रही है और वो बिल्ली नहीं खा रही है, isn't eating, वो जब वो आएगा तो that लिखेंगे, यह आएगा तो this लिखेंगे। डैश ग्लासेस आर फॉर रीडिंग, ये जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस मतलब चश्मे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लासेस बोलते हैं। डैश ग्लासेस आर, जब ग्लासेस हैं ज्यादा हैं तो हम क्या लिखेंगे, दीज ग्लासेस आर फॉर रीडिंग, दोज ग्लासेस आर सन ग्लासेस, वो जो पढ़े ना वो मेरे सन ग्लासेस है, सन ग्लासेस मतलब धूप का चश्मा। और यहाँ पे क्या आएगा रीडिंग के लिए, क्या आएगा, दीज ग्लासेस आर फॉर रीडिंग, ये जो चश्मा है ये मेरा पढ़ने का है, और वहां जो चश्मा रखा है ना वो जो चश्मा है वो सब क्या है, मेरे सन ग्लासेस मतलब धूप का चश्मा। स्टूडेंट, जैसे आपको मैंने बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज के रिलेशन बताना, किसी चीज की पोजीशन बताना, अकेली है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या वो अकेला है या बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, इस चीज को किस चीज से हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस सिंगुलर के लिए, दैट प्लूरल, दैट भी सिंगुलर के लिए बट फॉर द फार, है ना, और जो दिस है यूज फॉर नियर, पास के लिए करेंगे, और दोज जो है हम दूर के लिए, फार के लिए करेंगे। दीज बहुत सारी चीजों के लिए हम पास के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, और दोज के साथ और दीज के साथ हमेशा आर लगेगा, और दिस और दैट के साथ हमेशा इज लगेगा, क्योंकि हम उसमें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर हम तब लगेगा जब हम बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे दोज पेन्स, दीज बुक्स, दोज कार्स, है ना, दीज पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं तो ज्यादा ही है ना, एक अगर होता तो मैन या पर्सन बोलते या कुछ भी बोलते, उसे हम दिस से शो और दैट से प्रेजेंट करेंगे। और अगर दूर की बात हो रही है और तो ज्यादा के लिए दोज, और बहुत सारी चीजें अगर पास और या व्यक्ति के लिए बात हो रही है तो दीज हम यूज करेंगे। बच्चों, आज का टॉपिक आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।